जेएमसी की पास्टर जी। जेएमसी की ब्रदर पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह इश्यू में। जी। पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां से सेवकाई करते हैं। सभी को जेएमसी की। मेरा नाम पास्टर राजेंद्र कौर है और मेरा निकनेम रोजी है। मैं अटारी बॉर्डर में सेवकाई कर रही हूँ। अटारी बॉर्डर के पास सेवकाई करते हैं और हमारे चर्च का नाम रॉयल एंड होली प्रीस्टहुड है। आज मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपनी जीवित गवाही लेकर इस चैनल में आई हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस चैनल को बहुत सारी आशीष दे और जो आप लोग सुने उनके द्वारा आपको भी आशीष दे। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले कैसी आपकी लाइफ थी और कैसे परमेश्वर के बारे में जाना। कि मसीह में आने से पहले मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और जिसके कारण हम मसीह में आए। मैं बताना चाहती हूँ हम लोग सिख फैमिली से हैं और मेरे परिवार की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। मसीह में आने से पहले हमारे घर की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे खाना खाने के लिए। हमारे घर वाले रात रात को भूखा सोते थे और उनको पता नहीं होता था अगर उनके घर में कोई आ जाए तो कहाँ से खाना बनेगा, कहाँ से आएगा। हमारे घर में ऐसे कमरे थे वहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हो जाता था और हमारे घर वालों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत गरीबी थी हमारे घर में, बहुत कर्जे के नीचे थे हम लोग। बहुत सारी बीमारियां थी हमारे घर में और हमारे दादाजी की कंडीशन जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कहीं से भी उनका इलाज नहीं हो पाया तो उनको चर्च में लाया गया, वहाँ से वो ठीक हुए। और चर्च में आने से पहले मैं बताना चाहती हूँ हमारे घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े थे। जादू टोना हमारे घर में काम करता था और हमारी जो दादाजी की मदर थी वो भी ये काम करते थे। लोग उनके पास आते थे, उनके बड़े बड़े बाल उन्होंने रखे हुए थे, जड़ाएं थी उनके, और लोग उनके पास आते थे, अपने बच्चे के बारे में पूछने आते थे, अपना हाथ दिखाने के लिए आते थे। और जब लोग आते थे वो उनको तो सही कर देती थी बट उनका अपना घर पूरा खराब था और हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी और हम लोग खाने के लिए भी तरसते थे। हमारे घर में कुछ भी पकता नहीं था, कुछ भी बनता नहीं था और ऐसी कंडीशन थी हमारे घर में मसीह में आने से पहले। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि फिर कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मेरे जब ग्रैंडफादर, दादाजी, परदादाजी और मेरे छोटे ब्रदर जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, तीनों जने बिल्कुल डेड कंडीशन में थी और डॉक्टर्स भी उनका इलाज नहीं कर पा रहे थे। एकदम उनकी मृत्यु वाली हालत हो चुकी थी और उस समय हमें किसी ने बताया कि आप अगर यीशु मसीह के पास जाओगे तो वो आपके घर के हालातों को बदल देगा। हमारा घर ऐसा हो गया था कि वहाँ पे जाने को मन नहीं करता था। सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ नाश हो गया था। हमें आस नहीं थी कि दोबारा हमारे घर में दोबारा खुशी आएगी। ऐसे लगता था जैसे सब कुछ बिखर चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका। जब हमें किसी ने बताया कि अगर आप चर्च में जाओगे तो खुदा आपको ठीक कर सकता है, और जब हम चर्च में गए अपने दादाजी को लेकर, वहाँ पे 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी और डॉक्टर्स मेरे दादाजी को इंजेक्शन लगा देने वाले थे। उन्होंने कहा कि इनको इंजेक्शन लगाकर ख़त्म कर दो। और मेरे जब दादी जी ने ये बात सुनी कि डॉक्टर्स इनको ख़त्म कर देने वाले हैं तो मेरी दादी जी ने डॉक्टर्स को मना कर दिया कि आप हाथ मत लगाओ, हम इनको लेकर अपने घर चले जाएंगे। और मेरे दादी जी और मेरा परिवार जब मेरे दादाजी को लेकर हॉस्पिटल से वापस आए तो उन्होंने सीधा मेरे दादाजी को चर्च लेकर गए और चर्च में, वहाँ पे अटारी चर्च में उनको रखा गया और 40 दिन प्रभु के दास पास्टर कृष्ण मसीह जी उनके लिए प्रेयर करते रहे, उनके लिए मेहनत करते रहे और 40 दिन में प्रभु ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। आज 15-16 साल हो गए हैं, प्रभु के दास मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक है और तभी से हमने मसीह को जाना। उसके बाद हमने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं किया, हम और तब से आगे बढ़ते गए। और मेरा ब्रदर भी बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे दादाजी भी बिल्कुल ठीक हो गए और मसीह में आने के बाद धीरे धीरे हमारे घर की कंडीशन सुधरने लगी, हमारे घर की खुशियां फिर वापस आने लगी और हमने सचमुच जान लिया कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है और वो हमें सच्ची खुशी देने वाला परमेश्वर है। तो पास्टर जी, जिस तरह आपने भी बताया कि कैसे आपने परमेश्वर के बारे में आपकी फैमिली ने जाना, फिर आपको कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में, आप एक सेवक के रूप में चुनी गई हैं या आप एक पास्टर के रूप में चुनी गई हैं? मेरे मम्मी पापा हर साल एक कन्वेंशन होती थी और उस कन्वेंशन में संत इमानुएल जी जो कि चबाल से हैं और उनकी हर साल कन्वेंशन होती थी। हमारा परिवार हर साल वो एनुअल कन्वेंशन में जाता था और एक साल जब मेरा बर्थ होने वाला था, बर्थ होने से पहले अक्टूबर में वो कन्वेंशन होती थी और मेरे मम्मी पापा बर्तनों की सेवा कर रहे थे। जब वो बर्तन धो रहे थे, मीटिंग से आवाज़ आई कि जो भी अपने बच्चों को सेवा के लिए देना चाहता है वो आगे आ सकता है। और मेरे से एक मेरी बड़ी बहन भी थी। प्रभु ने उनके मन में पता नहीं क्या डाला, वो मेरी बहन को वहीं पे छोड़कर आगे चले गए। और जब वो प्रभु के दास के आगे जाकर खड़े हुए तो प्रभु के दास ने हंसकर बोला, आपके पास कोई भी बच्चा नहीं, आप कैसे आगे होगे? तो प्रभु के दास को मेरे फादर साहब ने बोला कि हमें प्रभु एक बच्चा अगले महीने देने जा रहा है।
और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं प्रभु की उसको सेवा के लिए दूंगा। और प्रभु के दास ने प्रार्थना की कि जे बहुत बड़े प्रभु का दास दासी बनेगी, जो भी दुनिया में आएगा बड़े बड़े कामों को करने वाला होगा। और मेरे फादर ने उस प्रेयर को रिसीव किया और जब मेरा बर्थ हुआ तो एक बेटी पैदा हुई। आज से 1997 की बात है, लोग लड़कियों को सेवा में नहीं देते थे, तो सबने देखकर ये बात कई लोगों ने बोली कि अब लड़की हो गई तो अब सेवा में मत दो, लड़का होता तो आप सेवा में दे देते। मेरे फादर साहब ने बोला कि मैंने प्रभु के दास के आगे खड़े होकर इकरार किया है, प्रॉमिस किया है कि प्रभु चाहे तू बेटा दे या बेटी दे, वो तेरी सेवा करेगी। और प्रभु ने अगर मुझे बेटी भी दी है तो भी मैं उसकी सेवा के लिए दूंगा। और जब मेरा बर्थ हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे ये चीज़ सिखानी शुरू की कि प्रभु ने तुझे तेरे जन्म से पहले चुन लिया है। और वो चीज़ मेरे अंदर कार्य कर गई कि अगर प्रभु मुझे बर्थ से पहले चुन सकता है तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी गवाही को पैदा कर सकता है। तो मैंने उस बात पे यकीन किया, माना और मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया। प्रभु ने मुझे और भी क्लियर किया कि मैं उसकी सेवा के लिए हूँ। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब किसी बंदे के ऊपर खुदा की योजना हो उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो शैतान भी अपना पूरा जोर लगाता है उसको गिराने के लिए कि वो बंदा सेवकाई में ना जाए, खुदा के काम ना करे। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, जैसे आपने अभी बताया कि जन्म से पहले ही खुदा ने अपने दास के द्वारा बताया कि आप एक सेवक के रूप में चुनी गई, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो कि जब आपको लगा हो कि नहीं ये नामुमकिन है। ऐसा सचमुच होता है, जिसको प्रभु ने चुना होता है उनकी जीवन में एक बार परीक्षा जरूर आती है। और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ, जब मैंने जान लिया, मैं बहुत छोटी थी और छोटे से ही मैंने अपने आप में ये इकरार कर लिया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगी। और मैं हमेशा स्टडी में बहुत अव्वल रही, आगे रही, मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर मैंने एक चीज़ अपने मन के अंदर बैठा ली कि मैं प्रभु की सेवा के लिए हूँ। और उस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। और जब मैं 10th क्लास में हुई, सडनली मेरे को एक प्रॉब्लम हुई, मेरे शरीर में पेन होना शुरू हुआ और वो पेन इतना बढ़ गया, धीरे 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 वो बढ़ता गया। मुझे पास वाले स्टोर में लेकर गए, वहाँ से मुझे मेडिसिन दिलाई गई, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे अगले स्टोर में लेकर गए, हमारे एरिया के जितने भी स्टोर थे उनमें मुझे लेकर जाया गया और मुझे मेरी तबीयत और बिगड़ती 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 गई। मेरे परीक्षा के जो दिन थे वो बहुत कठिन होते गए। कई बार मुझे लगता था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी, कई बार ऐसा लगता था कि वो दिन अगला दिन ही नहीं चढ़ेगा। और मुझे अमृतसर के सारे हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अमनदीप हॉस्पिटल है, गुरु नानक हॉस्पिटल है, गुरु रामदास हॉस्पिटल है और उसके अलावा ओरी हॉस्पिटल है, अरोड़ा हॉस्पिटल है, मैं जितने भी हॉस्पिटल्स का नाम ले रही हूँ, इससे ज़्यादा जितने भी अमृतसर के हॉस्पिटल उन सब में मुझे एडमिट किया गया। और जब भी मुझे एडमिट करवाया जाता था, एक हॉस्पिटल वाले छुट्टी देते थे और अगले में मुझे दाखिल कर दिया जाता था, वहाँ से नेक्स्ट में, वहाँ से नेक्स्ट, ऐसे मुझे सब हॉस्पिटल में, आज भी फाइलें मेरे घर पे पड़ी है और मुझे अलग अलग हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। और वहाँ पे बताया गया कि जो ब्लड का सर्कल है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, ब्लड मेरी नसों में जम चुका था और मेरे दोनों हाथों की नसें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जब डॉक्टर मुझे चेक करने आते थे तो वो नसेस चेक करते थे और जब उनको वो बोलते थे अगर नसेस नहीं चलती तो इंसान कैसे चलता है, ये डेड है, आप इसको घर पे ले जाओ, इसकी सेवा करो। और हमारे रिश्तेदार भी कॉल करते थे, पूछते थे जिंदा है, बचेगी या नहीं बचेगी। और मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार मेरे से छुप छुप कर वो रोते थे कि अगर इतनी जवान है, अगर नहीं बची तो हम क्या करेंगे, हम कैसे इस डेड बॉडी को घर पे लेकर जाएंगे। और रिश्तेदारों के जब कॉल आने तो यही कहते थे कि पता नहीं अगले 5 मिनट बचेगी या नहीं बचेगी, सबकी यही आवाज़ थी। हमारे घर में जब थोड़ा सा भी शोर होता था तो हमारे आस पड़ोस वाले छत पे ऊपर जाकर देखते थे कि इनकी बेटी शायद मर गई है और इसीलिए जो रो रहे हैं। और ऐसे ही होता रहा। और जब मुझे वहाँ से भी मुझे आराम नहीं मिला, अमृतसर के हॉस्पिटल में से भी, तो मुझे चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया गया। चंडीगढ़ पीजीआई में मुझे 3 मंथ रखा गया। वहाँ पे भी मेरा बहुत ट्रीटमेंट करने की उन्होंने कोशिश की। मेरे को कंटिन्यू मेरे टेस्ट होते रहे, वो आते थे ब्लड निकाल कर ले जाते थे, आते थे ब्लड निकाल कर ले जाते थे। अलग अलग तरह के बड़े 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 टेस्ट मेरे हुए, बड़ी बड़ी स्कैनिंग की गई, मेरी बॉडी को सिर से लेके पाँव की तली तक पूरा जांचा गया, बट उनको कुछ भी समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा 1 मंथ के अंदर 10 kg वेट
कम हो गया था और मैं बहुत बेसूरत हो चुकी थी। मेरी शक्ल भी नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गया था मेरे पास। मैं इतनी वीक हो चुकी थी कि मेरे से अपने कपड़े भी नहीं पहने जाते थे। मैं बाजू कपड़े ऊपर करने के लिए पहनती थी तो मेरी बाजू नीचे गिर जाती थी, इतनी दर्द होती थी मुझे, और मैं यहाँ से उठकर वहां तक नहीं जा सकती थी। मुझे जब भी लेकर जाते थे किसी चीज में डालकर लेकर जाते थे, कहीं मेरे फादर साहब या मेरे चाचू मुझे हाथों में उठाकर हॉस्पिटल में लेकर चले जाते थे। हमारा बहुत पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था कि पता नहीं 12 साल कंटिन्यू ऐसे ही रहा। मैं बीच में बाइबल कॉलेज भी गई और बाइबल कॉलेज में भी मेरी कंडीशन ऐसे ही रही, कंटिन्यू मैं वहां पे भी बीमार रही। एक रात जो सबसे कठिन पल मुझे आज भी याद आता है, वो मेरे लिए वो रात थी कि जब मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो चुका था। मुझे हॉस्पिटल लेके गए, स्कोड हॉस्पिटल था वहाँ पे भी, और जब मुझे वहाँ पे लेकर गए, पेंसिलिन नाम का इंजेक्शन मुझे लगता था हर 21 डेज के बाद, जो बहुत दर्दनाक होता है। और आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अद्भुत गवाही। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में पेश करने वाला हूं, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस गवाही को स्किप ना करें, इस गवाही को छोड़कर ना जाएं। जैसे कि आज इस भाई के जीवन को परमेश्वर ने बदला है, शायद परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने जाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी ओर 2 कदम बढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हें हर एक वो तरह से, हर एक शैतान के जाल से, हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से आज़ादी दूंगा, ताकि आप लोग अपने जीवन में आज़ाद हो सको, आप लोग अपने जीवन में हर एक मुसीबत से छुटकारा पा सको। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु उसको हर एक मुसीबत से आज़ादी देता है। परमेश्वर उसको आज़ाद करता है, परमेश्वर उसको बचाता है, ताकि वो अपने जीवन में खुशी का जीवन जी सके, वो अपने जीवन में हर एक मुसीबत से आज़ाद हो सके। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है सभी मसीह भाई बहनों को विश्वास रखना और आशा रखना और श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम राई के दाना के बराबर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर वादे के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए लाख कोशिश करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए बार बार कोशिश करेगा, ताकि आप लोग अंधकार से निकलें, आप लोग सच्चे परमेश्वर की खोज करें, आप लोग सच्चे परमेश्वर की ओर जाएं। तब वो परमेश्वर आपको एक नई रोशनी देगा, एक नई उमंग के साथ आपको एक नया जीवन देगा, और आप अपने जीवन में हर एक काम से सफल हो जाएंगे, आप अपने जीवन में हर एक मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमेशा अंधकार का जीवन जीते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चिंता ना करें, बस आप लोग प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सके। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।